झूठ बड़ी आसानी और फरावानी से बोला जा रहा है। मुल्क में फितना फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। इदारे पर मुसलसल तनकीद जारी, ऐसे में खामोश नहीं रह सकते। आर्मी चीफ गद्दार हैं तो उन्हें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तोसी की पेशकश क्यों की गई? पसे पर्दा मुलाकातें क्यों करते हैं? रात के अंधेरे में मुलाकातें और दिन की रोशनी में इल्जामात, ऐसा ना करें। मुलाकातों में हमारे तरफ से कानून और आइन के दायरे में रहकर मामलात अंजाम देने का मशवरा दिया गया। किसी को मीर जाफर या मीर सादक कहना दुरुस्त नहीं। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को खतरा अंदरूनी अदम इस्तेहकाम से है। चोर दरवाजे और गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करें तो इंतशार फैलता है। नफरत और तकसीम की सियासत भी खतरनाक। माजी में इसी नफरत की वजह से मुल्क दो टुकड़े हुआ। सियासत से बाहर निकलने का फैसला सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरे इदारे का था। DG ISI की मीडिया ब्रीफिंग। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में थ्रेट नहीं था। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो क्या वो मुल्क छोड़कर जा सकते थे? उनका हमारे इदारे से राबता था। वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। कीनिया के सरकारी मौक़िफ़ से मुतमिन नहीं। तहकीकाती फोरम से ISI के रुकन को दानिस्ता निकाला ताकि शफाफ तहकीकात पर उंगली ना उठे। आप हमारा मुहासबा करें, तनकीद करें, लेकिन इल्ज़ाम तराशी ना करें। DG ISI की ब्रीफिंग। अपने इदारों पर एतमाद रखें। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया। सिक्योरिटी इदारों को भी आगाह नहीं किया गया। सीनियर सहाफ़ी को एजेंडे के तहत मुल्क से बाहर भेजा गया। किसी ने उन्हें सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया जाने पर किसने मजबूर किया? सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। इल्ज़ाम तराशी के बजाय सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। केस मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ताईस नवंबर के जलसे में साइफर का ड्रामा हैरान कुन था। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ISI ने वाज़े तौर पर बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात सामने लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और मखसूस बयानिया अपना लिया। पाकिस्तानी सफीर की राय को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पाक फौज से सियासी मुदाखलत की तवक्को और कौम और इदारे के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश भी की गई। एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को मुल्क में अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देंगे। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। साइफर हकीकत है। अगर ड्रामा था तो उस वक्त ये कहने की क्या जरूरत थी कि मुदाखलत हुई और डिमार्च दिया जाए। तहरीक इंसाफ मुल्क में इस्तेहकाम की ख्वाहिशमंद है। बहैसियत पार्टी हमेशा इदारों का एहतराम किया। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। इमरान खान ने कभी फौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। उनकी नीयत पर शक करना मुनासिब नहीं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 गलतियाँ हुई, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेके की है। शोहदा के खून की जो सुर्ख लकीर है उसको क्रॉस करने की किसी को इजाज़त दी जाती है। वो बड़ा ट्रेंड चलाते हैं, फलानी चीज़ जो है रेड लाइन है, फलानी चीज़ रेड लाइन है। एक ही रेड लाइन है आइन और कानून जो है, और उसके बाद जो है बल्कि उससे भी ज़्यादा मुतबरक और मुक़द्दस जो है वो शोहदा का खून है। माजी में हमसे भी गलतियां हुई। इदारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेकर की। ये बात पूरी जिम्मेदारी से कही कि सियासत से राबता मुनक़ता कर लिया है। पाक फौज, पाकिस्तान
और उस सरजमीन की है, किसी फर्द वाहिद की नहीं। शोहदा का खून हमारे लिए रेड लाइन है, इसको क्रॉस न किया जाए। इमरान खान ने जालसाजी करके साइफर को सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। अरशद शरीफ की शहादत को भी सियासी कारोबार बना दिया। कीनिया में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात ज़रूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान नियाज़ी का जो मकरू चेहरा पहले ही कौम के सामने एक्सपोज जो है वो होता रहा है, आज मज़ीद जो है वो एक्सपोज हुआ है। आज जो चीज़ें सामने आई हैं, किस तरह से जो है वो साइफर का जो ड्रामा इसने रचाया। इमरान नियाज़ी ने अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। उनका मकरू चेहरा आज मजीद अयां हो गया। पीटीआई चेयरमैन नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। कोई उनके मफादात के लिए काम से इनकार करे तो गद्दार करार दे दिया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा। सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईवान वज़ीर आला लाहौर में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा। इमरान खान की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कल शेड्यूल। शुरका लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद रवाना होंगे। इमरान खान के लाहौर में डेरे, तैयारियों की निगरानी। कौम के लिए जंग लड़ रहा हूँ, ये हतमी और फैसला कुन तहरीक है। वकला भी भरपूर शिरकत करें। पीटीआई चेयरमैन का लाहौर बार से खिताब। लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए तैयारी। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर। दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गईं। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और एफसी समेत 24,000 एहलकार तैनात होंगे। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में कद्र ₹1.50 बढ़ गई। 225 रुपये 50 पैसे में ट्रेड। इंटर मार्केट अमरीकी करेंसी 81 पैसे महंगी, 221 रुपये 49 पैसे पर बंद।